हर युग में एक प्रश्न अधूरा ही रह जाता है। स्वर्ग कौन जाता है? कौन है वह जो इस संसार के तमाम पापों के बावजूद मुक्त हो जाता है? और कौन है जो पूजा पाठ करने के बाद भी बंधनों में ही उलझा रह जाता है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। और इसी प्रश्न से एक दिन एक कथा की शुरुआत होती है। कहा जाता है एक संत ने विशाल सभा में अचानक एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसने सबको भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने कहा, क्या कोई बता सकता है कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप किसने किया, स्त्री ने या पुरुष ने? सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर घृणा थी, कुछ पर संदेह, और कुछ ऐसे भी थे जो हंस रहे थे, मानो प्रश्न ही मजाक हो। लेकिन उन शब्दों की गूंज उन हंसियों से कहीं ज्यादा भारी थी। उस दिन कोई धर्मशास्त्र नहीं बोला गया, कोई प्रवचन नहीं दिया गया। बोला गया तो केवल मनुष्य का अंतर्द्वंद्व। वहां ना तो सीधा कोई अपराधी था, ना कोई निर्दोष। वहां केवल कहानियां थीं कुछ स्त्रियों की जिन पर समाज ने पाप मढ़ दिए, कुछ पुरुषों की जिनके पापों को समाज ने छुपा लिया, और कुछ ऐसे भी जो दोनों नहीं थे फिर भी दर्द से भरे हुए थे। कहानी यहीं से शुरू होती है जहां धर्म और पाप की परिभाषाएं धुंधली हो जाती हैं और हर आत्मा को अपना चेहरा आईने में दिखने लगता है। यह कथा केवल स्त्री या पुरुष की नहीं, यह कथा है उस सत्य की जिसे जानने के बाद ही कोई स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है। और जब तक यह सत्य छुपा रहेगा तब तक हम सब, चाहे पुजारी हों या पापी, केवल भ्रम में ही जीते रहेंगे। संध्या का समय था। आकाश के रंग हल्के नारंगी से धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे। एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में शांति पसरी हुई थी, लेकिन उस शांति के बीच एक चीखती हुई पीड़ा गूंज उठी। एक युवती जिसकी आंखें सूज चुकी थीं और कपोल आंसुओं से भीगे हुए थे, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कांपते हुए स्वर में पुकार रही थी, हे प्रभु, आपने स्त्री को ही हर बार दोषी क्यों ठहराया? क्या इस संसार का हर पाप हमने ही किया है? पास ही दीप जलाने वाले पुजारी ने उसकी ओर देखा, पर कुछ बोल न सके। मंदिर की घंटियां जैसे उस चीख के साथ कांप उठीं। कुछ श्रद्धालु वहां रुक गए, कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन उस युवती की करुण पुकार ने एक वृद्ध साधु को भीतर से झकझोर दिया। वो साधु वर्षों से मौन व्रत में थे, न किसी सभा में बोले, न किसी शिष्य को उपदेश दिए, पर आज वो उठे। वो धीरे धीरे मंदिर के बाहर आए। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं, पर आंखों में कोई ऐसा ताप था जो आत्मा को भीतर तक छू जाए। उन्होंने युवती की ओर देखा, फिर आकाश की ओर, फिर उन्होंने सभा की ओर मुखातिब होकर पहला वाक्य बोला, एक प्रश्न। क्या तुम बता सकते हो कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप किसने किया, स्त्री ने या पुरुष ने? सभा में सन्नाटा पसर गया। कुछ चेहरों पर संकोच था, कुछ पर कुतूहल और कुछ पर स्पष्ट पक्षपात, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। वो वृद्ध संत बोले, सत्य की खोज प्रश्नों से नहीं, उत्तर की तैयारी से होती है। आज तुम सभी उस सत्य का साक्षात्कार करोगे जिसे तुमने सदियों से स्त्री और पुरुष के नाम पर बांट रखा है। युवती का चेहरा अब भीग रहा था। वो संत के चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे पापिन कहा गया क्योंकि मैं स्त्री हूं। मैं दोषी नहीं थी, फिर भी मैंने ही दंड पाया। संत ने उसे उठाया और कहा, बेटी, तुझे दोषी नहीं कहा गया। समाज को दोष से बचाने के लिए तुझ पर दोष मढ़ा गया, लेकिन अब समय है उस पर्दे को हटाने का। हम आज न न्याय करेंगे, न न्याय मांगेंगे, हम केवल दृष्टि बदलेंगे। सभा अब जागृत हो उठी थी। साधु ने आंखें मूंद दी और कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। तुम्हें इसे अनुभव करना होगा, कुछ घटनाओं के माध्यम से, कुछ चरित्रों के जीवन से। आज से हम यात्रा करेंगे, एक ऐसी यात्रा जो बताएगी कि पाप लिंग में नहीं होता, वो तो बस एक अंधकार है जिसे हम स्त्री और पुरुष की छाया में छिपा देते हैं। सभा अब मौन नहीं थी, सबकी आंखों में जिज्ञासा थी। वृद्ध संत ने अपने कमंडल से जल लिया और शांति से भूमि पर छिड़का, जैसे किसी अदृश्य ताप को शांत कर रहे हों। फिर बोले, तुमने धर्म को सुना पर धर्म को समझा नहीं। धर्म कभी स्त्री या पुरुष का नाम नहीं था, वो था केवल आत्मा का धारण। लेकिन जब धर्म को देह से जोड़ा गया तभी पाप का जन्म हुआ। आओ, मैं तुम्हें शास्त्रों की झलक दिखाता हूं, जहां देह को दोष नहीं
दृष्टि को दोषी ठहराया गया। क्या तुमने अहिल्या की कथा सुनी है? उन्होंने पूछा। सभा में कुछ ने सिर हिलाया। अहिल्या, जो आर्षि गौतम की पत्नी थी, इंद्र ने छल से उनका रूप धारण कर उसे स्पर्श किया। पाप किसने किया? स्त्री ने, या उस पुरुष ने जिसने छल किया, लेकिन समाज ने किसे शिला बना दिया। अहिल्या को पाप उसका नहीं था, फिर भी पत्थर वहीं बनी। क्यों? क्योंकि स्त्री होना ही उसके लिए दोष बन गया। परंतु भगवान राम ने जब अहिल्या को स्पर्श किया, उन्होंने उसे नहीं, समाज की दृष्टि को मुक्त किया। उन्होंने दिखाया कि स्त्री को नहीं, उस सोच को पत्थर बनना था जो उसे दोषी मानती है। वृद्ध संत का स्वर अब तीव्र हो चला था। द्रौपदी की बात करें। एक सभा में, ज्ञानियों की सभा में, धर्म के रक्षकों की सभा में एक स्त्री का चीरहरण हुआ। धर्मराज मौन रहे, भीष्म चुप रहे, गुरु द्रोण नतमस्तक हो गए। पाप किसने किया? दुःशासन ने, या वो सब पुरुष जिन्होंने मौन रहकर उसे होता देखा? फिर भी कलंक किसके माथे लगाया गया? द्रौपदी के 5 पतियों की उपस्थिति में उसे ही विवादास्पद कहा गया। क्या स्त्री होना इतना बड़ा अपराध है कि पुरुष के पाप भी उसके सिर मढ़ दिए जाएं? सभा में कुछ स्त्रियों की आंखें भर आई थीं। वृद्ध संत ने अब रामायण की ओर संकेत किया। रावण ने सीता का हरण किया, परंतु दोष किस पर आया? अग्नि परीक्षा किसने दी? सीता ने। समाज अब भी रावण को विद्वान कहकर उसकी बुद्धि की पूजा करता है, लेकिन सीता को बार बार शुद्धता प्रमाणित करनी पड़ी। क्यों? संत थोड़ी देर मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले। बुद्ध कहते हैं, काम, क्रोध, मोह और अविद्या, ये ही असली पाप हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि स्त्री या पुरुष पापी होता है। उन्होंने तो केवल मन को पाप का मूल बताया। जो मन वासना में डूबा हो, वह पाप करेगा, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का। परंतु तुमने मन को नहीं देखा, केवल शरीर को देखा, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान रहा। सभा में अब न केवल मौन था, बल्कि एक भारी आत्मग्लानि का भाव था। वृद्ध संत बोले, अब प्रश्न यह नहीं है कि पाप किसने किया। अब प्रश्न यह है कि तुमने कितनी बार मौन रहकर पाप को देखा और दोष किसी और पर डाल दिया। सभा में अब एक गहरा सन्नाटा छा गया था। संत की बातों ने सबको सोच में डाल दिया था। तभी सभा में बैठे एक युवक ने अचानक खड़े होकर कहा, गुरुदेव, आप बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हर बड़ी दुर्घटना के पीछे कोई स्त्री ही होती है। राम को वनवास उसकी पत्नी सीता के कारण मिला, महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ, और पूरे घर का संतुलन उसी क्षण गड़बड़ा जाता है जब एक स्त्री अपना हद पार करती है। तो फिर क्या आप कहेंगे कि पाप पुरुषों ने किया? आप शायद महिलाओं के पापों को न देख पा रहे हैं। युवक की यह बात सुनकर सभा में हलचल सी मच गई थी। कुछ लोग उसकी बातों से सहमत दिखे, जबकि कुछ ने उसे नफरत से देखा। लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं हुई थीं। वह युवक और भी कुछ कहने वाला था। तभी वहां एक महिला खड़ी हुई और बोली, क्या तुम कहते हो कि राम को वनवास सीता के कारण मिला था? उसकी आवाज में तीव्रता थी, पर उसमें गुस्सा नहीं, बल्कि तर्क था। उसने आगे कहा, सीता ने तो अपने पति के आदेशों का पालन किया, क्या ये उसके पाप थे? क्या तुम यह नहीं समझते कि राम का वनवास उनके अपने कर्तव्य के कारण था? वह महिला जो अब एक सशक्त आवाज में बोल रही थी, फिर बोली, महाभारत में द्रौपदी के साथ जो हुआ वह स्त्री के कारण नहीं था। जब युधिष्ठिर ने जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाया, तब वहां कोई स्त्री क्या कर सकती थी? फिर तुम्हारे अनुसार क्या वह भी स्त्री ही दोषी थी? उसकी आंखों में गहरी चिंता और विद्रोह था। युवक अब चुप हो गया था, लेकिन महिला ने अपना तर्क जारी रखा। जो शारीरिक उत्पीड़न होते हैं, जो दहेज के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाएं होती हैं, वह कौन करता है? क्या वह पुरुष नहीं है? क्या पुरुष कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते? जब बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, तब कौन दोषी है? क्या तुम्हें कभी यह नहीं समझ में आता कि पुरुषों की चुप्पी भी अपराध है? अब संत ने शांति से अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज में अब वह गहराई थी जो शब्दों से ज्यादा असरदार थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने अपने अनुभवों से बोलने की कोशिश की है। युवक, तुम्हारा गुस्सा उस अनहोनी से आया है जो तुमने देखी, और तुम, महिला, तुम्हारा आक्रोश उस दर्द से आया है जो तुमने महसूस किया।
लेकिन दोनों की बातें एक ही बिंदु पर आकर रुक जाती हैं। समस्या ये नहीं है कि किसने पाप किया, समस्या ये है कि हम पाप को लिंग से जोड़ने की कोशिश करते हैं। संत ने धीरे से कहा, अगर स्त्री ने छल किया तो उसे चालाक औरत कहा जाता है, और जब पुरुष ने गलत किया तो उसे मर्द है, करता है कहकर छोड़ दिया जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। पाप शरीर में नहीं, हमारी सोच में होता है। पाप तब होता है जब हम अपने विकारों को दूसरे पर डालते हैं और खुद को दोष मुक्त मानते हैं। सभा में एक चुप्पी सी छा गई थी। संत की बातों ने सभी को गहरे विचार में डाल दिया। तभी एक किशोर ने अपना हाथ उठाया और पूछा, गुरुदेव, क्या कोई व्यक्ति जन्म से पापी होता है? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, कोई भी व्यक्ति जन्म से पापी नहीं होता। कोई स्त्री पापीनी नहीं होती और कोई पुरुष पापी नहीं होता। पाप तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं, क्रोध और मोह को अपने अंदर गहरा बैठा लेते हैं और दूसरों पर दोष डालते हैं। संत की वाणी ने सभा में उपस्थित सभी को एक गहरी शांति दी और उनके दिलों में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या हम अपने भीतर के पाप को समझने और बदलने के लिए तैयार हैं? संत की वाणी ने सभा को मौन में ढाल दिया था, लेकिन उस मौन के भीतर प्रश्न अब और अधिक गहराते जा रहे थे। लोग सोचने लगे, क्या पाप वास्तव में कोई ठोस सत्य है या वह सिर्फ दृष्टिकोणों का भ्रमजाल है? संत ने अपनी आंखें मूंदी और बोले, मैं तुम्हें 3 कथाएं सुनाता हूं, 3 जीवन, 3 सत्य, 3 कलंक। सुनो और सोचो कि पाप किसका था, स्त्री का, पुरुष का या समाज का। पहली कथा, सुदामा और गौरी की कथा। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की स्त्री थी, जिसका सौंदर्य और सरलता गांव भर में प्रसिद्ध थी। लेकिन यही उसकी समस्या बन गई। गांव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण सुदामा, जो उम्र में उससे दुगने थे, गौरी पर आसक्त हो गए। उन्होंने उसके माता पिता को दबाव डालकर विवाह करा दिया। गौरी उस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, पर उसकी असहमति को कभी पूछा ही नहीं गया। विवाह के कुछ ही वर्षों में गौरी ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का ऐसा स्वरूप देखा जो शब्दों में नहीं समा सकता। एक दिन उसने घर छोड़ दिया। समाज ने कहा, वह चरित्रहीन है, वह अपने पति को छोड़ गई। किसी ने यह नहीं पूछा कि वह क्यों गई। उसका पाप केवल यही था कि उसने चुप नहीं रहा, वह चली गई। लेकिन क्या वह सच में पापिनी थी, या उस पर आरोप मढ़ देने वाला समाज, वह वृद्ध पति, वह परंपरा, क्या वे पापी नहीं थे? दूसरी कथा, राजकुमार भानु की कथा। राजमहल का एकमात्र उत्तराधिकारी भानु बचपन से ही वैभव में पला था। उसने अनेक स्त्रियों को प्रेम का झूठा वचन दिया, उनकी अस्मिता से खेला और जब वे बोलने लगीं तो उन्हें ही लालची और मोहक कहकर दुत्कार दिया गया। भानु ने कहा, वे खुद आई थी मेरे पास, मैंने किसी को बुलाया नहीं। और समाज ने उसका पक्ष लिया क्योंकि वह राजकुमार था। उसने किसी स्त्री से विवाह नहीं किया, लेकिन उनके जीवन को अपवित्र कर दिया। और समाज ने कहा, ऐसी स्त्रियां ही पुरुषों को बिगाड़ती हैं। यह कैसा न्याय था? भानु जैसे पुरुषों के लिए सारे द्वार खुले थे और जिन स्त्रियों ने उसे प्रेम समझा वे कलंकित कर दी गईं। क्या यह पाप भानु का नहीं था, या वह पाप समाज का था जो सच्चाई जानते हुए भी उसे छुपा गया? तीसरी कथा, ज्ञानी नंद की पीड़ा। ज्ञानी नंद एक तपस्वी था, ना स्त्री ना पुरुष के विरुद्ध, बस सत्य के पक्षधर। एक दिन किसी ने उन पर आरोप लगाया कि वे गुप्त रूप से स्त्रियों से मिलने जाते हैं और उन्हें धर्म से भ्रमित करते हैं। कोई प्रमाण नहीं था, बस एक अफवाह थी जो किसी जलन और ईर्ष्या से निकली थी। पूरे गांव ने उनका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने न कोई उत्तर दिया, न विरोध किया। वर्षों बीत गए और अंत में जब सत्य सामने आया कि वे निर्दोष थे, तब लोग बोले, हमें क्षमा कर दो। लेकिन वह जीवन जो उन्हें मिला था वह तो नष्ट हो चुका था। ज्ञानी नंद ने कहा, मैंने पाप नहीं किया था, फिर भी दंड मुझे मिला। तुम्हें पाप का कारण जानना है तो उसे दूसरों में नहीं, अपनी सोच में ढूंढो। संत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में 3 कथाओं की तपिश थी और एक करुण चेतावनी भी। अब बताओ, उन्होंने पूछा, क्या स्त्री पापिनी थी? क्या पुरुष पापी था, या समाज की वह चुप्पी, वह सहमति जो पाप को देखती है और मौन रह जाती है, क्या वह पाप नहीं? सभा में बैठे लोगों के चेहरों पर जैसे कोई अदृश्य दर्पण रख दिया गया हो।
अब वे केवल कहानी नहीं सुन रहे थे, वे अपने भीतर उतर रहे थे। संत की वाणी और दृष्टांतों ने जैसे सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को आईना दिखा दिया हो। लेकिन कहानी वहीं रुक नहीं सकती थी। सत्य को उजागर करने के लिए भावनाओं की आग में उतरना होता है, और वहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा मोड़ जहां आत्मा कांप उठी और आंखें भीग गईं। सभा के पीछे बैठी एक युवती, जिसकी आंखों में अब तक चुप्पी थी, सहसा खड़ी हो गई। उसका नाम था विद्या। उसने कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? संत ने सिर हिलाया। विद्या बोली, मैं भी एक कथा हूं, एक जीवित दृष्टांत। न तो मुझे किसी ग्रंथ में स्थान मिला, न किसी न्याय में न्याय। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर शब्द आग की तरह निकल रहे थे। जब मैं 13 वर्ष की थी तो मेरे ही रिश्तेदार ने मेरे साथ घिनौना अपराध किया। मैंने मां को बताया। मां रोई लेकिन चुप हो गई। उसने कहा, किसी से मत कहना, हमारी इज्जत चली जाएगी। और उस दिन से मैं हर रोज पाप का बोझ लेकर जीती रही, जबकि पापी पूजा करता रहा। सभा में सन्नाटा फैल गया। विद्या ने आगे कहा, मैंने जब कॉलेज में इस बारे में आवाज उठाई, लोगों ने मुझे ही संशयास्पद कहा, और एक दिन मेरी शादी टूट गई, क्योंकि लड़के वालों ने कहा, इस लड़की का चरित्र ठीक नहीं। अब बताइए गुरुदेव, पाप किसका था? उसका जिसने अपराध किया, या मेरा जिसने सच कहा? हर चेहरा झुका था, हर मन अपराध बोध से भरा हुआ। तभी एक पुरुष खड़ा हुआ, राघव, एक मध्यम वर्गीय शिक्षक, जिसके चेहरे पर थकान और आक्रोश दोनों थे। उसने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि हर पुरुष पापी नहीं होता। मैं एक महिला शिक्षक के खिलाफ झूठे यौन उत्पीड़न के केस में फंस गया। स्कूल ने बिना जांच मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे परिवार ने मुझसे नाता तोड़ लिया। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन बच गया। तब समझ में आया कि झूठ भी कभी कभी न्याय से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आज भी जब मैं मंदिर जाता हूं तो लोग पीठ पीछे कहते हैं, ये वही है ना जिसने लड़की को परेशान किया था। अब सभा में मौन नहीं था, अब वहां एक हृदय की चीख थी, जिसे हर किसी ने सुना। और फिर अंत में संत उठे। उन्होंने कहा, पाप केवल वह नहीं होता जो किया जाए, पाप वह भी होता है जो देखा जाए और फिर भी अनदेखा किया जाए। तुम्हारे दर्द का कोई लिंग नहीं होता। दुख जब आता है तो वह स्त्री या पुरुष नहीं देखता, वह बस आत्मा को जलाता है। विद्या, तुम सत्य की अग्नि हो, और राघव, तुम सहिष्णुता का उदाहरण। तुम्हारा दर्द यह दिखाता है कि जब हम पाप को स्त्री या पुरुष से जोड़ देते हैं, तब हम असल पापी बन जाते हैं, क्योंकि हम न्याय को मरने देते हैं। सभा में बैठे एक वृद्ध ने अपने गले की माला निकालकर जमीन पर रख दी और कहा, आज से मैं न्याय को स्त्री पुरुष के तराजू से नहीं तौलूंगा। मैं सिर्फ उस चीख को देखूंगा जो सच्ची हो, भले वो किसी के भी गले से निकली हो। उस क्षण कथा ने मोड़ लिया। अब यह किसी एक पक्ष की कहानी नहीं थी, यह हर उस आत्मा की कहानी बन चुकी थी जिसे कभी भी नारीत्व या पुरुषत्व के नाम पर झूठा, कलंकित या नजरअंदाज किया गया हो। सभा के अंत में जब सबने अपनी अपनी पीड़ा और पक्ष सुनाए, तब संत ने अपनी आंखें बंद की और मौन साध लिया। कुछ क्षणों तक सभी चुप रहे। फिर उनके अधरों से वह वाक्य निकला जो इस पूरे संवाद का सार था। पाप का कोई लिंग नहीं होता, पाप की कोई जात नहीं होती, और ना ही कोई सामाजिक दर्जा। उन्होंने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं, क्या स्त्री पापी है या पुरुष? मैं कहता हूं, न स्त्री न पुरुष। दोषी है मनुष्य का अहंकार, उसका अज्ञान और उसकी वासना। जब तक तुम स्त्री या पुरुष को देखकर दोष बांटते रहोगे, तब तक तुम उसी अंधकार में भटकते रहोगे जहां पाप पलता है और न्याय मरता है। जब अहंकार कहता है मैं सही हूं, तब सत्य चुप हो जाता है। जब अज्ञान कहता है मुझे सब पता है। संत बोले, ईश्वर की दृष्टि में न कोई स्त्री है न पुरुष, वह बस आत्मा को देखता है, और उस आत्मा में जो झूठ है वही सबसे बड़ा पाप है। तुम जब तक बाहर दोष खोजते रहोगे, भीतर की सच्चाई से दूर रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम स्वयं को देख लोगे, उस दिन न तुम्हें स्त्री दोषी लगेगी न पुरुष। दोष दिखेगा तो सिर्फ तुम्हारे अपने भीतर, और वहीं से मुक्ति शुरू होगी। उस दिन सभा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन हजारों लोगों के भीतर एक नई शुरुआत हो चुकी थी। तो अब आप ही बताइए, क्या पाप का कोई रूप, कोई लिंग होता है, या फिर हम सब अपने अपने भ्रमों में जीते हैं, कभी स्त्री को दोष देकर, कभी पुरुष को अपराधी ठहराकर?
सच तो यह है कि जब तक हम अपने भीतर के पाप, अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार को नहीं पहचानते, तब तक दोष किसी और पर डालते रहेंगे। और जब इंसान स्वयं को जान लेता है, तब ना वो किसी को नीचा दिखाता है, ना ऊंचा समझता है। तब वह ईश्वर को हर स्त्री में, हर पुरुष में देखने लगता है, और वहीं से शुरू होती है मुक्ति की राह। यदि आज की कहानी ने आपके मन के किसी कोने को छू लिया हो, अगर इस कथा ने आपकी सोच को कुछ क्षण के लिए भी झकझोरा हो, तो इस संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में भी यही शब्द एक रोशनी बन जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही गहरे और सच के करीब ले जाने वाले कथाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक और सवाल लेकर आएंगे जो शायद आपके जीवन का जवाब बन जाए।